हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटीजर की। यह है चैप्टर नंबर 6। अब इस इंटीजर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इंटीजर तो पढ़ेंगे निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं अगर किसी नंबर की, जैसे कोई नंबर हो, एक एग्जांपल लीजिएगा, विद निगेटिव इंटीजर से लेकर के, निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट। इसको, ये सिंबल किसका है? इस सिंबल को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। अब इनफाइनाइट जो होता है अनंत, इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। क्या ना हो? इसका कोई एंड नहीं है। ये जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ये सिंबल, इस सिंबल का कोई एंड नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, मतलब कि इस बीच में कहीं ना कहीं अगर आप इससे बढ़ते आते हैं तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसा बनेगा कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे और इसी बीच में कहीं आपको लिखा मिलेगा 1.0। अगर आप इस 0 से राइट में आते हैं तो ये पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। अभी हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अगर हम इस 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा निगेटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंस क्या होता है? सेम वैल्यूज एक ऋण को, मतलब डेप्थ को डिफाइन करता है और एक पॉजिटिविटी दिखाई देता है कि आपके पास कितना है। आपके जेब में बैलेंस को दिखाता है और एक डेप्थ को दिखाता है। अब डेप्थ क्या चीज़ होती है? जैसे उधारी। मैंने क्या कहा आपसे, एक काम करो, मुझे 100 रुपये उधारी दे दो, मतलब मैं निगेटिव में चला गया। मेरी जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या चली गई? निगेटिव हो गई, माइनस की तरफ बढ़ गई। इसीलिए इसको निगेटिव कहते हैं, निगेटिव वैल्यूज। अब निगेटिव आप जानते हैं ना, आप जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको थोड़ा सा देखो, नंबर लाइन आपने बहुत पहले पढ़ा है। 0 है, 1, ये है 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट। और वहीं अगर हम इसकी बात करें, इधर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाता है? -1, -2, -3, -4, -5 अप टू डॉट डॉट। और अगर यही बहुत दूर तक चले जाए जिसका एंडर पॉइंट ना हो तो उसको विद निगेटिव इन्फिनिटी कहते हैं। और इसको अगर बढ़ते बढ़ते हम आगे चले जाते हैं तो एक पॉइंट आता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियरिटी आ रही है? मतलब कि हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम राइट में बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम लेफ्ट में बढ़ रहे हैं तो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। यानी एक चीज़ समझ में आया, जो इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव, निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में होते हैं। अब इसके बीच में एक पॉइंट आता है 0। ध्यान से देखो, ये पॉइंट है 0। 0 के लेफ्ट, क्या बोला मैंने कि लेफ्ट जो होते हैं वो इंटीजर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो निगेटिव इंटीजर होते हैं ये -1, -2 से लेकर के -इन्फिनिटी तक होते हैं। लेकिन वहीं पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? +1 से लेकर के अप टू डॉट डॉट। अगर हम इन्फिनिटी तक होते हैं, एक चीज़ और बोलने का मन कर रहा है, बोल दूँ क्या भाई? मेरे एक चीज़ और याद करो कि ये जो 0 है ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये निगेटिव इंटीजर है। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर है, बस ये होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5। अगर याद हो प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको बहुत प्यार से स्मूथली चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था, याद आया? नेचुरल नंबर। जब हमने होल नंबर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर भी पढ़ा था। याद आया? याद आया? जल्दी बोलो। तो इस तरीके से मैंने एक चीज़ अभी तक डिफाइन किया कि जो इंटीजर होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गया? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, अभी मैंने दिखा दिया, रिप्रेजेंटेशन भी अभी आपको दिखा दिया। अब दूसरी बात आती है ऑर्डर ऑफ द, या ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। क्या? ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। इंटीजर का ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा? इंटीजर का ऑर्डरिंग क्या होगा, इसको आओ समझते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ द इंटीजर क्या होता है, चले आओ देखते हैं। किसी इंटीजर का ऑर्डर क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेना, जैसे लिखा हो 2 ग्रेटर देन या 2 स्मॉलर देन 7। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 से राइट साइड में और होगा क्या? 7। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है उससे राइट में होगा क्या?
7, यानी मैं कह सकता हूँ कि 7 इज़ राइट ऑफ 2। अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूँ तो लिख सकता हूँ 7 इज़ राइट ऑफ 2। 2 के राइट में है 7। ये ऑर्डर है, क्या है? एक ऑर्डर है। जैसे अगर आप देखो ही तो ये देखो 0 है, ये 1 होगा, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, एक कंडीशन आया ना। तो देखो 2 तो यहाँ है लेकिन 7 कहाँ है? देखो इधर यहाँ है। इसका मतलब इसके क्या है? राइट में है। कहाँ है? राइट में है। मतलब जो वैल्यू जितना ही आप राइट में बढ़ते जाएंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव होता जाएगा, चाहे वो निगेटिव की ही बात क्यों ना की जाए। किसकी बात की जाए? चाहे वो निगेटिव की ही बात क्यों ना की जाए। क्लियरिटी आ रही है क्या? मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूँ? प्रॉपर समझ में आ रहा है स्मूथली? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं निगेटिव की ही बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको भी स्पष्ट करते चलो, नहीं तो फंसा रहेगा ना। -1, -2, -3, -4 एग्जाम्पल लो, सिर्फ मैंने 4 तक लिखा है। अच्छा, अगर इसके माइनस में जाओ, सॉरी राइट में जाओ, तो 3 से राइट में क्या है? 2 है। अच्छा एक बात बोलो, -3 ग्रेटर है या -2? जल्दी बोलो, -3 ग्रेटर है या -2? भाई मेरे माइनस में है, ये 3 है, मतलब 3 रुपए मैं उधारी हूं आपका और आप सिर्फ 2 रुपए उधारी हो किसी और का। तो आप पॉजिटिव हो, क्यों? क्योंकि जैसे आप अर्न करोगे, जैसे आप फंड का कलेक्शन करोगे और जैसे आप 2 रुपए उसको दे दोगे तो आप क्या हो जाओगे? डेप्ट फ्री हो जाओगे। लेकिन यही क्या होगा? ये 3 रुपए इसको डेप्ट देना होगा, मतलब ये माइनस में है। ध्यान से देखो, इसका मतलब इसके जैसे जैसे आप राइट में बढ़ोगे ये क्या होता जाएगा? ये उससे ग्रेटेस्ट नंबर आता रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि -7 छोटा है किससे? बहुत छोटा है किससे? -2 से, -1 से। निगेटिव नंबर्स में जब वैल्यूज कम होती हैं तो वो वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन निगेटिव में अगर वैल्यूज बढ़ रही है, मतलब 7, -9, -100, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू निगेटिव में जा रही है, मतलब बहुत छोटी होती जा रही है। क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है? तो ऑर्डरिंग भी क्लियर हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ द इंटीजर क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू का एक ही पॉइंट आपको याद करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में एक चीज अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव करो, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता? एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर बी निगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे एक्सप्लेन करता हूं। और एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है, इसको देखो, ये डबल लाइंस है, ये है। अगर इसके बीच में 3 लिखा है तो ये बाहर आएगा तो +3 आएगा, लेकिन अगर यहां -2 लिखा हो एब्सोल्यूट में तो क्या हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर बी निगेटिव। जो एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, कितनी भी निगेटिव क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एक्सप्लेन करता है पॉजिटिविटी को। क्या? ठीक है ना? क्लियर है? जल्दी बोलो। और इसको हमेशा जाने रहो आप कि हमेशा रिप्रेजेंट इसी से किया जाता है। ये इसको किसी किसी बुक में इसको मॉड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉड बोला जाता है। तो अगर मॉड बोला जाए तब भी समझ लो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कभी भी कभी मॉड पढ़ा जाएगा तो जब मॉड पढ़ाया जाए तो समझ लेना ये क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है आपको? एब्सोल्यूट वैल्यू सिखाया जा रहा है। क्या? किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना आपको सिखाया जा रहा है। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्लियरिटी आ रही है? अगर प्रॉपर समझ में आ रहा है तो बताइएगा। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ द इंटीजर की। किसकी बात करते हैं? एडिशन ऑफ द इंटीजर। इंटीजर के एडिशन की बात करते हैं, इंटीजर को हम जोड़ने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एडिशन ऑफ द इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर। इस पूरे चैप्टर में इंटीजर की बार बार बात की जा रही है, मतलब ध्यान रखना पूरे चैप्टर में इंटीजर ही सीखेंगे हम। ठीक है ना? चलो आओ, एडिशन। किसी भी इंटीजर को ऐड कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए 2 है और निगेटिव इंटीजर -3 है, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्या? 2 + -3, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, यानी 2 - 3। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 1 - 2 मतलब -1 आएगा। ये एक इंटीजर है, पर थोड़ा सा समझने वाली बात, इसको हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन पर हम समझते हैं। इसको क्या करते हैं? नंबर लाइन पे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है आपका 3, ये है 4 और 5। इसी तरीके से ये होगा आपका -1, ये होगा आपका -2, ये होगा आपका -3 और ये है -4। क्या करें? 2 में प्लस करो लेकिन -3।
तो 2 यहाँ है, 0 से 2 तक आ जाओ, ये पॉइंट है, मान लेते हैं A, और A पॉइंट में -3 ऐड करो। क्या करो? -3 ऐड करो। मतलब अगर -3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसको चेक करना है। मतलब 1 2 3, 0 से 1 2 3, अगर हम -3 ऐड करें तो क्या आएगा, ऐसे इसको समझने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ से ये पॉइंट है एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ से 0 से 2, तो एक तो ये हुआ, और 2 में -3, तो 1 2 3, मतलब ये वैल्यू आपको ऐड करना है। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव 2 है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, -3 है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव और निगेटिव, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा, विद -1 आएगा। क्यों? क्योंकि -3 है और ये +2 है, मतलब ये ग्राफ फाइंड आउट होगा। क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है या नहीं? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ध्यान रहे, अगर आप निगेटिव की तरफ जाते हैं तो नुकसान होगा, और अगर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो फायदा होगा। पर यहीं से जहां पर आप होते हैं वहीं से इस वैल्यू को लेना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? इस वैल्यू को यहीं से लेना शुरू कर देते हैं। अब समझाता हूं कैसे। इस जो मैंने ऐसे समझा, अब इसको थोड़ा सा एक दूसरे ग्राफ के थ्रू समझो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है? 1 है और ये 2 है, 2 से ही लेना है, और -1 है, -2 है और -3 है। अब इसको समझो, ये 2 है, ये 0 से 2, ये 2 वैल्यू है, और यहाँ से 3 वैल्यू जाना है, तो डिप्रिशिएट होना है 1 2 और 3। तो जो यहाँ से ये 0 था, 0 से जो एग्जैक्ट वैल्यू इसमें आया वो क्या आया, विद नेगेटिव साइन 1 आया। इसका मतलब यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अभी मैंने क्या बोला कि आपको ये -1 आएगा, और -1 दिखाई दिया गया। क्लियर समझ में आया? -1 क्या आया, कैसे आया? मतलब जो भी हो, जहाँ भी आप हो वहीं से क्या करो, नेगेटिव चले जाओ। या नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 4 - 2, या 6 और +-2 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? 6 + -2। अब पहले तो 6 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ 6 बनाना पड़ेगा। 6 है ये। अब 6 यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वैल्यू क्या है, 6 है। अब 6 में -2, तो ये -1 और -2, मतलब ये वैल्यू क्या हुआ, ये -2 हुआ। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है वो इतना ही है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू जो बची हुई है वो +4 आ रही है। अगर समझाऊं तो देखो, 6 और +- क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 6 - 2 = क्या आएगा, 4। और जब कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जल्दी बोलो, जब उसके सामने कोई साइन ना दिया हो तो समझ लेना क्या लिखा है, वो पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी कि +4 आ रहा है। क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है बच्चों? तो इस तरीके से आप इसको देखते जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन की। देखो होता क्या है, हम आपको उतना ही सिखाएंगे जो आपके सिलेबस में है। हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सिखाने वाले। कितना सिखाएंगे कि जो आपके सिलेबस में है हम उतनी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बहुत ऊपर लेके जाएंगे तो चैलेंज आ जाएगा। तो बहुत ऊपर इसलिए नहीं जाना है कि चैलेंज ना आए, और बहुत लो नहीं जाना है कि जैसे कॉन्सेप्ट ना छूट जाए। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन। आओ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज में इसके हम 6 प्रॉपर्टीज यहां पढ़ने वाले हैं। कितने? 6 प्रॉपर्टीज यहां पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर, मतलब द सम ऑफ, योग, एडिशन, कितना, 2 इंटीजर्स। कोई 2 इंटीजर है, मैं मान लेता हूं, पहले लिख दूं क्या प्रॉपर्टी, चलो प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूं, ऐसे बोल दे रहा हूं। क्या इन्होंने कहा कि पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। इसका मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो इंटीजर यानी कि a + b क्या आएगा, एक इंटीजर ही होगा। क्या होगा, एक, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। क्लियरिटी आ रही है? चलो अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे a की वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, a की वैल्यू मान लेते हैं 2 दिया है और 7 दिया है। कभी भी मन करे तो इसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हो, पर अभी क्या पॉजिटिव ले लो। तो 2 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं तो 7 + 2 क्या आएगा, 9। 9 भी क्या होगा, एक इंटीजर। और आप जानते हैं कि ये इंटीजर है।
क्लियरिटी आ गई? तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया। मैं बात करता हूं अब दूसरी प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b इज ऑलवेज बी इक्वल इफ देयर पोजिशंस शुड बी चेंज्ड। अगर हम इसके पोजिशंस को चेंज कर देते हैं तो यह हमेशा तब भी क्या होगा? सेम होगा। जैसे एग्जांपल ले लो आप, a और b दो इंटीजर हमने लिया है। अगर हम a प्लस बी करते हैं और b प्लस a करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज बी इक्वल। चेक कर लेते हैं, वही वैल्यू ले लो फिर से 7 और 2 का। 7 + 2 क्या हो जाएगा? 7 + 2 या 2 + 7 था, ये 2 है ना। चलो और यहाँ लिखते हैं, तो 2 + 7 = क्या होगा? 7 b + a मतलब 2। तो 7 + 2 क्या आएगा? 9 = 9। 7 + 2 = क्या हो जाएगा? 9। क्या 9 है या नहीं? और ये भी एक इंटीजर होगा। इन्होंने क्या कहा कि फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b क्या होगा? a + b = b + a। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल से लेते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, मम्मी, पापा और एक आप, 3 लोग हुए। अब इन 3 लोगों में से अगर पहले पापा खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप खाना खाने जाते हैं और मम्मी साथ में खाते हैं, तो क्या होगा? कोई 4 लोग खाना खाएंगे क्या? अरे तब भी इंटीजर वही है, सेम है, 3 ही है। पहले पापा ने खा लिया, 1 + 2 आप और मम्मी खा रहे हैं, इसका मतलब 3 हो गए। अगर पहले आप खा लेते हैं और पापा मम्मी बाद में खाते हैं तो क्या होगा? तब भी 3 ही खाएंगे भाई। तो 1 + 2 = 3, मतलब a + b = b + a। अब ये इन सब का नाम मत लेना, इन सब की प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है। वो नाम अभी नहीं बताऊंगा, कब बताऊंगा? जब मैं अलजेब्रा सिखाऊंगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, इन सारे प्रॉपर्टी का नाम लूंगा। अभी कोई नाम नहीं लूंगा। क्या नहीं करूंगा? अभी कोई नाम नहीं लूंगा। अभी सिर्फ मैं स्टेटमेंट से समझाऊंगा, ठीक है ना। इन सब का नाम नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि इन सबको नाम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीजें हम अभी समझाएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट। आइए हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पर डिस्कशन करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि द इंटीजर 0 such that a + 0 = 0 + a = a for every integer is a। किसी भी इंटीजर, कोई इंटीजर a है और उसमें 0 ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास 10 रुपीज था, मैंने 0 रुपीज और दे दिया, कितना हो गया? 100 होने वाला? क्या नहीं, ऐड करने में 100 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऐड करने में 100 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई इंटीजर a है, उसमें 0 ऐड करने पर या 0 में a ऐड करने पर क्या होगा? हमेशा a ही आएगा। इसकी वैल्यू मतलब a हमेशा a ही होगा। a की प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, 5 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा? वही वैल्यू आएगा। मतलब 4 + 0 = 0 + 4 = क्या आएगा? 4 ही आएगा भाई। क्या आएगा? 4 ही आएगा। किसी की बात करो, कोई निगेटिव इंटीजर ले लो, a की वैल्यू कोई निगेटिव ले लो, -7 ले लो। तो देखो -7 + 0 = -7 + -7, ठीक है। अब क्या करोगे? 0 + -7, 0 में से 7 माइनस करोगे तो -7 ही आएगा। इस कंडीशन में भी क्या आएगा? -7 ही आएगा। क्लियरिटी आ रही है क्या? क्लियरिटी आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी। ये तो 3 प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टी। हम इसमें 6 प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं। तो अभी ये है आपका 4th प्रॉपर्टी। 4th प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ a ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा हो किससे? b से, एंड a + c ग्रेटर देन b + c, a + a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा हो और a + c, a में c ऐड कर दो, ग्रेटर हो किससे? b + c से, देन तब क्या होगा? इफ a स्मॉलर देन b, देन क्या होगा? कंडीशन बनेगा कि a + c स्मॉलर देन b + c, देन a b c बीइंग अ इंटीजर। अगर हमारे पास, ध्यान से देखो, अगर हम कह दें कि कोई a ग्रेटर देन b का कंडीशन है, मतलब a बड़ा है b से, a की जगह पर ले लो कोई इंटीजर। जब आपको a b c ना समझ में आए ना, तो क्या करो? हमेशा के लिए अपने दिमाग में एक चीज बैठाओ कि उसके प्लेस पर रिप्लेस करो खट से, और उसको कोई इंटीजर ले लो। कोई इंटीजर ले लो, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर क्या करो? कोई इंटीजर ले लो, और जब आप इंटीजर लेकर के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं उससे रिलेट कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि कोई a ग्रेटर देन b है, मतलब मैंने कहा कि 3 ग्रेटर देन 4, ऐसा समझो
क्या कहा कि 3 ग्रेटर देन 4, 3 है 4 है तो 3 सॉरी अच्छा गलत लिख दिया, ए ग्रेटर देन बी है यानी 4 3 ले रहा है यानी 4 ग्रेटर देन 3 कोई इंटीजर हो गया, ये इंटीजर है। इन्होंने कहा कि इस इंटीजर में a प्लस सी बी प्लस सी, मतलब दोनों साइड में कोई इंटीजर अगला है, कोई इंटीजर c है और c की वैल्यू है मैं कहता हूँ 2 और 2 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 4। अब यहाँ देखना, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो a प्लस सी, a में c ग्रेटर होगा b प्लस सी के, और अगर हम इसे जो एग्जाम्पल लिया है 4 प्लस 2 ग्रेटर देन 3 प्लस 2 के, तो ये क्या हो जाएगा 4 to 6 ग्रेटर देन 5, और है भी ना क्लियर दिख रहा है ना। देखो जब तक स्टेटमेंट आपको सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक मजा इसका असली नहीं ले पाएंगे। अब इन्होंने कहा कि जो नया इंटीजर आ गया a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी यानी 4 प्लस 2 ग्रेटर देन 3 प्लस 2, अगर ये कंडीशन बनता है और ये दोनों ऐसे होते हैं तो एक नया स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि a प्लस सी क्या होगा, a प्लस सी स्मॉलर देन b प्लस सी। कब? जब a b c एक बीइंग इंटीजर होंगे। क्या होंगे? ये ऐसा भी हो सकता है क्या, a प्लस सी स्मॉलर देन b प्लस सी। कब हो सकता है? जब क्या होगा a b एंड c बीइंग इंटीजर। क्या होंगे? बीइंग इंटीजर। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? बच्चों इसका मतलब ये क्या होंगे, एक इंटीजर हो जाएंगे। क्लियर है? जल्दी बोलो। अब इनके दो कंडीशन बन सकते हैं, एक कंडीशन ए के लिए ए ग्रेटर देन बी के लिए बनेगा और एक ए स्मॉलर देन बी के लिए बनेगा। ये कंडीशन कब आएगा? जब ए ग्रेटर देन बी था तब तो ये कंडीशन आया, और जब बी या फिर चलो बी स्मॉलर देन सी होगा, ए ग्रेटर देन बी है और बी स्मॉलर देन ए जब होगा तब ये कंडीशन आएगा। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? जल्दी बोलो, हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक मैं पहुंचने वाला हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। किस पर पहुंचने वाला हूं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आने वाले हैं। क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स नहीं, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी सी इंटीजर्स हैं और इनके सम ले लें तो ये हर कंडीशन में सेम आएंगे। क्या? अगर ए बी सी इंटीजर हैं तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी ये क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ 2 3 एंड 4, तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस 3 सिंगल ब्रैकेट में और प्लस क्या होगा 4 आएगा सेम। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपको पता है 2 3 प्लस 4 यानी 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 9 आ गया। इधर आओ देखते हैं 3 2 क्या आ जाएगा? 5 प्लस 4 ये भी क्या आ गया? 9। मतलब ये इंटीजर्स क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, आपको एक चीज जानना होगा, फॉर ऑल इंटीजर ए बी सी, फॉर ऑल इंटीजर ए बी सी, ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसका हमको स्टडी करना है। ठीक है? क्लियर है बच्चों? अब हम लेते हैं आपको लास्ट प्रॉपर्टी यानी 6th प्रॉपर्टी पर आते हैं। 6th प्रॉपर्टी कौन सी है? ठीक है ना? आओ देखते हैं हमारी जो 6th प्रॉपर्टी है वो क्या है। आओ देखते हैं। ठीक है? 6th प्रॉपर्टी है फॉर एवरी इंटीजर से ए देयर एग्जिस्ट इट्स अपोजिट माइनस ए सच दैट इज ऑलवेज 0। मीनों ने क्या कहा कि अगर कोई ए प्रॉपर्टी है, एक इंटीजर है और उसको विद निगेटिव इंटीजर अगर आप ऐड ऑन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। मतलब ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, और अगर आप यही कर दो इसको माइनस ए प्लस ए तब भी क्या आएगा? 0। मतलब सारे कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा? वैल्यू 0। सिंपल सी बात है। कुछ वैल्यूज आपके पास है उसको स्पेंड कर दोगे बट निगेटिव में चले जाओगे। जैसे आपके पास 10 रुपीज़ है और आपने एक समोसे कंज्यूम किए, जैसे आपने समोसा कंज्यूम किया क्या हो गया? फाइनल। मतलब आपके पास मनी के रूप में क्या हो गई? 0।
क्योंकि जो उसी के वैल्यू के बराबर आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जो थी उसी के बराबर ये निगेटिव ए कंज्यूम किया आपने, तो प्लस ए माइनस ए इक्वल टू 0। यानी कि कोई एग्जांपल ले लो, 4 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ चेक करते हैं -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ भी आएगा, चेक करो 4 प्लस माइनस -4, तो 4 में से 4 जाएगा 0, सेम कंडीशन -4 प्लस 4 तो 4 4 0। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मतलब प्रॉपर्टी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके क्लियर कर सकते हैं। अभी मैंने 6 प्रॉपर्टीज देखे, वो भी किसके, एडिशन की। किसकी प्रॉपर्टी जब मैंने स्टडी किया, एडिशन की प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमेशा निगेटिव की तरफ जाते हैं, क्या होता है, लेफ्ट साइड में जाते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब निगेटिव, माइनस की तरफ जाना, इसका मतलब निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन इंटीजर, सब्ट्रैक्शन इंटीजर। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी बोलो। अब हम बांटते हैं, जैसे किसी भी चीज को ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं 9 और -5 कर देते हैं। देखो पॉजिटिव 9 है और -5। अब अगर हम 5 को 9 से माइनस करें तो क्या आएगा, 9 - 5 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन हम ऐसे कैसे मान लें, आओ चेक करते हैं। एक नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। निगेटिविटी मतलब हमने क्या कहा, लेफ्ट साइड में बढ़ोगे, यानी कि यहाँ कहीं हम मान लेते हैं, सॉरी यहाँ कहीं हम 0 मान लेते हैं, और 1 2 3 4 5, अच्छा 9 है, 5 है, 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 - 5 मतलब क्या करो, 5 माइनस करो, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से यहाँ तक ये 9 था, ठीक है ना, 0 से यहाँ तक ये 9 था। अब इसमें से हमने क्या किया, 5 माइनस किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दिया। जब ये -5 और ये +9 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या रिमेनिंग वैल्यू दिख रहा होगा कुछ, क्या ये है +4, मतलब क्या आ गया, +4 आया कि नहीं आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका क्या लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? इसका क्या लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि मैं कोई ना कोई एग्जांपल लेकर के आपको इसको रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। जल्दी बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ, फटाक से मैं समझाता हूं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या पॉइंट है, इस पर डिस्कशन करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। चलो सब्ट्रैक्शन, और वो भी क्या ले रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या चीज होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या। इफ ए एंड बी आर इंटीजर, अगर ए एंड बी एक इंटीजर है, देन ए माइनस बी इज आल्सो अ इंटीजर। क्या होगा, एन इंटीजर। क्या होगा, अगर ए और बी एक इंटीजर है तो ए माइनस बी एक इंटीजर होगा। क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जैसे मैं कह देता हूं 7 और 2, 7 और 2 है, अगर तो हम कर देते हैं 7 - 2 क्या आएगा, 5। 5 भी तो एक इंटीजर है। क्या क्लियर हुआ? तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए माइनस बी इज आल्सो एन इंटीजर। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन बी देन बी ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। वही सेम कंडीशन, इन्होंने क्या कहा कि इफ ए बी सी एक इंटीजर है और ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, ए बी सी एक इंटीजर है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए माइनस सी ऑलवेज ग्रेटर देन बी माइनस सी। ठीक है, आओ इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। ध्यान रहे ए ग्रेटर देन बी लेना, यानी कि 4 और 7 4 ले, 7 4 और कुछ भी ले लो, 3 ले लो, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, ठीक है। चलो 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, मतलब चेक करो 7 ग्रेटर देन 4 है, हाँ करेक्ट है ना,
7 ग्रेटर देन 4 है। आओ चेक करते हैं, a माइनस सी मतलब 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 ग्रेटर देन होगा 4 माइनस 2 के, 4 माइनस 2 यानी क्या होने वाला है, चेक करो, 7 माइनस 2 यानी 5 ग्रेटर देन 4 माइनस 2 यानी 2 है ना ग्रेटर। अरे भाई 5 बड़ा है किससे, 2 से, तो सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। इसका मतलब प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ऐसे कोई भी एग्जांपल लेकर के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से दो प्रॉपर्टी हमने सब्ट्रैक्शन की किया, सब्ट्रैक्शन की दो प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की हम लेने वाले हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो जरूर कमेंट करके बता दें, जल्दी कमेंट करें, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि प्रीवियस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 नहीं देखा है तो उसको देख लें, तब आप चैप्टर 6 पे आए, जिससे आपको ब्रीफली समझ में आए, जबरदस्त तरीके से समझ में आए, कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देखना चाहिए, तब 6 पर इंटीजर पर आना चाहिए। चलो आओ तीसरी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है इफ फॉर एवरी इंटीजर a माइनस 0 एवरी इंटीजर a माइनस 0 इक्वल टू a। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉपर्टी है a और उसमें से 0 माइनस करो तो a में से 0 माइनस करोगे क्या आएगा, a ही आएगा। मतलब कोई मान लेते हैं 7 इंटीजर है और 7 में से 0 माइनस करो क्या आएगा, 7 ही आएगा। यही तो एक प्रॉपर्टी है, ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें किसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी की, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, चलो 3 ही प्रॉपर्टी इसमें दे रखी है, तो 3 प्रॉपर्टी हमने 3 के तीनों प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्या कर दिए, हमने 3 की तीनों प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर दिए। बच्चों थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर। इंटीजर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में स्टडी करते हैं। चलो आओ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। सही है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर। चलो देखते हैं इंटीजर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर हम किसी इंटीजर को लेते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब समझो, जैसे मैं लिख दूं कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मतलब 4 को 2 टाइम्स ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 4 2 जा क्या होगा 8। और इसको अगर नंबर लाइन पे हम लेके आए, मान लो 0 है और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12, कुछ भी करो ऐसा अगर है तो ध्यान से देखना। 4 को 2 टाइम्स का मतलब 0 से लेकर के 4 तक आओ, सॉरी 1 2 3 4, 4 तक आओ और फिर 4 से 4 तक जाओ, यानी 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। तो देखो इसकी जो पूरी आएगी, ये टेबल जो बनेगा या नया वाला क्या बनेगा 8, यानी 4 और प्लस फिर से 4। अगर हम यही 3 टाइम्स किए होते तो हम एक बार और 4 लेते, प्लस 4 करते तो ये क्या हो जाता, यहाँ से यहाँ तक लेते यानी 12 हो जाता। समझ में आ गया ना, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। जैसे मैं कह दूं अभी कभी आपसे कि 3 इंटू 2, क्या कह दूं कि 3 इंटू 2, या मैं कह दूं 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, बात तो एक ही है, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3। 3 को 2 टाइम्स लिखो या 2 को 3 टाइम्स लिखो, बात एक ही है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 को 3 टाइम्स, 1 2 3, 1 2 3, ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2। अब टोटल चेक करो कितना आया, +6 आया। और चेक करके दिखाऊं, 3 इंटू 2, 3 2 जा, फार्मूला आपको याद है तो 6 हो गया। क्लियर है ना, तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और वैसे मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन की अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, जल्दी बोलो, प्रॉपर्टी। किसके, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी। अगर ए एंड बी एक इंटीजर है, अगर ए और बी एक इंटीजर है तो एक इंटू बी भी एक इंटीजर ही होगा। इसको एग्जाम्पल से लेना है तो ले सकते हो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो 2 इंटू 3 जो 6 आएगा वो भी तो इंटीजर ही होगा। जल्दी बोलो,
क्या समझ में आ रहा है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ, साथ में और भी देखो, अगर हम बात करें, क्या बोल रहे हैं, अगर हम बात करें, ठीक है ना, किसकी, ए क्रॉस बी की, ए इंटू बी इक्वल टू हमेशा होता है बी इंटू ए के। क्या होता है? ए इंटू बी हमेशा होता है क्या, ए इंटू बी हमेशा होता है बी इंटू ए के। मतलब इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? मैं बताने के मूड में नहीं था, लेकिन जान लो आप, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6 आएगा। इसको चेक करते हैं, 3 इंटू 2 तो 3 2 जा, ये भी क्या आएगा, 6। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई नंबर पहले दिया हो उसको बाद में ला करके ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगा। क्या आएगा? वैल्यू सेम आएगा। जल्दी बोलो, क्या आएगा? इंटीजर अगर सेम रखोगे तो वैल्यू हमेशा सेम आएगा, कभी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं बच्चों? जल्दी बोलो, क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? क्लियर बोलो, क्लियर बोलो, क्लियर बोलो। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने कहा था कि नहीं बताऊंगा, लेकिन बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है। यानी थर्ड प्रॉपर्टी है a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। यानी कि अगर आप चाहें तो इनको आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई करेंगे, वही वैल्यू आएगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ही आप एडिशन के लिए भी कर सकते थे, ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते थे। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन की। तो इसको कोई इंटीजर ले लो, आपका मन कर रहा है तो ले लो, 2 3 और 4 ले लो। चेक करो, 2 बाहर रखो, 3 इंटू 4 आगे ले लो। यहाँ क्या, 2 अंदर ले लो, इंटू 4 बाहर ले लो, 2 3 बाहर ले लो, यहाँ इंटू है। तो पहले ब्रैकेट के बाहर सॉल्व, अंदर सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, 12 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 3 जा 6 इंटू क्या हो जाएगा 4, 12 2 जा 24। और यहाँ जल्दी बोलो, 6 4 जा 24। क्या वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है। क्या? मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। क्लियर हुआ? तो ये आपको 3 प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन किया। अभी हम 1-2 प्रॉपर्टी और भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? चलो आ जाओ। यानी कि अभी हमने, जल्दी बोलो, 2 प्रॉपर्टी का नाम लिया। एक का नाम लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरे का नाम लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम कहते हैं 1 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू 1 इक्वल टू ए फॉर ऑल इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर के साथ अगर आप क्या करते हैं, 1 को a से मल्टीप्लाई कर दो तब भी a आएगा, और अगर a को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी a ही आएगा। इसे किसी भी इंटीजर के लिए, फॉर ऑल इंटीजर्स, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया आपका 4th प्रॉपर्टी। और अब हम बात करेंगे 5th प्रॉपर्टी की। 5th प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपकी बुक में इसको नाम नहीं दिया है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लिख देता हूं मैं, याद कर लो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू चेक करके देख लो, जैसे 2 3 और 4 ले लो, तो 2 इंटू 3 प्लस 4, 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। और चेक करते हैं, 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी 3 4 क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 6 8 14। क्या बराबर आया कि नहीं आया? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो होती है। मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन इंटीजर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे वो एडिशन की बात हो या सब्ट्रैक्शन की बात हो तब भी चलेगा। जैसे a इंटू बी माइनस सी मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तब भी सेम आएगा, वही वैल्यू रखो। 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। क्लियर? अब इसको देखो, 2 बाहर रहेगा, 3 में से 4 माइनस करोगे तो -1 आएगा, ठीक है ना, इंटू में आएगा -1 आएगा। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 -2 और ये 8 है 6 -8, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये भी -2 आएगा। 6 में से 8 माइनस करोगे क्या आएगा, -2 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से आपका ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो ज़रूर इसको बताएं। हाँ बच्चों, एक चीज़ अब बता दें थोड़ा सा आपको लॉजिक। बाय द वे, अगर आप एक बार में ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसको एक बार और देखना चाहिए, 2 बार और देखना चाहिए, तो ज़रूर देखें। रीज़न ये है कि अगर एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा सा जल्दी से क्लियर होगा, ठीक है ना? चलो जल्दी बोलो, क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है तो बताओ, मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी बोलो। अब इंटीजर की अगली कड़ी में हम बात करेंगे डिवीजन की। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया है, अब हम बात करेंगे डिवीजन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? डिवीजन की। अब डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इज द रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ क्या? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का ठीक अपोजिट होता है डिवीजन, ठीक है ना? जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या होता है? 10। लेकिन अगर हम डिवीजन की बात करें तो जहां मल्टीप्लाई है वहीं डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 10 बाई 2, और बाई को क्या लिख सकते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यही 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूँ? तो इस तरीके से, जैसे मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं ले लूँ कि -2 इंटू -5 इक्वल टू 10, तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 10 ही आएगा। लेकिन अगर हम डिवीजन की तरफ बढ़ जाएं, किसकी तरफ बढ़ जाएं? डिवीजन की तरफ, तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 5 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। यहाँ देखो -5 आ गया। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो ऐसा कंडीशन बनेगा। सपोज दैट, एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमारा मन कर दे, मैं ले लूँ कुछ ऐसा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई -5, 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 इक्वल टू, तो क्या आएगा? -10 आएगा। क्या आएगा? -10। लेकिन वहीं अगर हम कह दें कि -10 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? तो इस तरीके से क्या होता है, इसको कर सकते हैं। इसमें 2 रूल्स होते हैं, ध्यान से देखना। इफ बोथ इज डिवाइडेड एंड द डिवाइजर हैव द लाइक साइंस, अगर दोनों को डिवाइड कर रहे हो और दोनों के साइन क्या हो? लाइक हो, समान हो, तो बोथ आर निगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, देन कोसेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी को डिवाइड करते हो, उसका जो डिवीजन का डिविडेंट है और कोसेंट है, डिवाइजर और डिविडेंट है, इन दोनों का साइन अगर सेम है, लाइक साइंस हैं, मतलब कि मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये 2 रूल्स हैं, इन दोनों को याद कर लो आप। क्या कर लो? याद कर लो आप कि नेगेटिव है तो नेगेटिव होंगे, अगर एक लाइक नहीं, अनलाइक साइंस हैं, अनलाइक चिन्ह है, अनलाइक मतलब असमान विपरीत चिन्ह है, तो क्या होगा? निगेटिव रिजल्ट आएगा। और अगर ये लाइक हैं, समान चिन्ह है, तो क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इनकी बात करने वाला हूं अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की। किसकी बात करूंगा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्लियरिटी आ रही है? हम किसकी बात करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज क्या क्या है आओ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर इंटीजर। अगर ए और बी इंटीजर है देन ए माइनस बी इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। ध्यान से देखना, इफ ए एंड बी बोथ आर इंटीजर देन इट इज नॉट नेसेसरी ए बाई बी इज इंटीजर।
ये नेसेसरी नहीं है, क्या नहीं है, जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए, क्योंकि इंटीजर भी आ सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर 10 डिवाइडेड बाई 3 है तो ये इंटीजर आएगा नहीं, क्या आएगा 10/3 यानी 3.3333 ऐसा आएगा। क्या ये इंटीजर है? नॉट। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 7/3 की, किसकी बात करें? 7 डिवाइडेड बाई 3, तो 7/3 की बात करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा, ऐसे आता रहेगा, ये नॉट इंटीजर। क्लियरिटी आ रही है? तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ए और बी दोनों इंटीजर है तो ये इंटीजर होगा। इंटीजर हो भी सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए इज एन इंटीजर देन ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0 हो, देन ए बाई ए इक्वल टू 1 ही होगा। क्या कि अगर ए कोई इंटीजर है और ए नॉट इक्वल टू 0 है, 0 ना हो, कुछ भी हो, तो ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। जैसे 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन ध्यान रहे ए नॉट इक्वल टू 0, ऐसा ना हो कि 0 डिवाइडेड बाई 0 कर दें आप। अगर 0 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या करिए, कमेंट करके बताइए। अगर हम 0 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें क्या करिए, कमेंट करके बताइए। तीसरा, इफ ए इज एन इंटीजर देन, तीसरी प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप। तीसरी प्रॉपर्टी है इफ ए इक्वल टू, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ इंटीजर देन ए डिवाइडेड बाई 1 ऑलवेज 1, सॉरी ए ऑलवेज ए। इंटीजर जो होगा अगर उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हमेशा 1 इंटीजर ही आएगा। चाहे वो 4 डिवाइडेड बाई 1 हो तो 4 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1 हो तो 10 आएगा। समझ में आ गया? और अगली प्रॉपर्टी है इफ ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर, अगर ए नॉन जीरो इंटीजर है देन ए डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0, बट ए डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल। अगर हम 0 डिवाइडेड बाई ए लिख दें तो क्या आएगा? ए आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर हम ए डिवाइडेड बाई 0 लिख दें तो ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड, या इसको आप अनडिफाइंड के भी नाम से जान सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, क्या अगली प्रॉपर्टी आओ देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी नॉट इक्वल टू a अनलेस c इक्वल टू 1। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? ध्यान रहे, ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, कभी भी ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना। जैसे क्या बोला मैंने, फोर्थ प्रॉपर्टी है, नहीं फिफ्थ है, फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी था, ये 6 है, ठीक है ना। ये 3 था तो ये 4 होगा भाई, और ये 4 था तो ये क्या होगा? 5। आओ देखते हैं। तो ये क्या होगा कि अगर a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ध्यान रहे यही गेम है कि c नॉट इक्वल टू a, ध्यान रहे कि c नॉट इक्वल टू a हो तो क्या होगा? अनलेस c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब ये कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सपोनेंट या पावर ऑफ इंटीजर की बात करते हैं। पावर ऑफ इंटीजर की बात करते हैं। पावर ऑफ इंटीजर का मैजिक ध्यान से देखना, बहुत गजब का मैजिक है इसका, कि किसी के पावर क्या हो सकता है या उसका फैक्ट क्या हो सकता है, इन चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं बात करूं 2 को अगर हम 3 टाइम्स करते हैं मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6। अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 3 के पावर 3। अगर हम 2 और 3 के पावर 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये सब एक इंटीजर के ये पावर के फॉर्म में है। ध्यान देना, ये जो ऊपर होता है इसको हम पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट।
ठीक है ना, एक्सपोनेंट बोलते हैं ये जो पावर होता है। अब कोई भी चीज़ हो, जैसे 3 अगर 2 टाइम्स लिखा हो तो 3 × 3 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको पावर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 हो, 5 हो, 6 हो, 5 हो। अगर हम 7 टाइम लिखते हैं तो इसको भी हम 5 to the power 7 लिख सकते हैं। मतलब किसी के भी पावर कुछ भी हो सकता है, जो जितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा उसको उतनी टाइम लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था इसी में कि 2 × 2 × 2, 3 बार 2 भी था तो इसको भी लिख सकते थे आप 2 to the power 3 भी इसी में आप मेंशन कर सकते थे। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और ये जो जो एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। निगेटिव का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब सेम वैल्यू। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फैक्ट की। किसकी बात करेंगे? फैक्ट्स ऑफ इंटीजर, मतलब फैक्ट्स ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे अगर कोई जीरो है, जीरो के पावर कितना भी क्यों ना लिखा हो तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो के पावर 7 लिखा हो तब भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो के पावर 1000 लिखा हो या 100 लिखा हो तब भी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब पहला फैक्ट है कि जीरो के पावर कुछ भी हो तो दैट विल बी जीरो। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन देखो, अगर 1 के पावर कुछ भी लिखा हो, दूसरा कंडीशन, अगर 1 के पावर कुछ भी लिखा हो तो क्या हो जाएगा? 1 के पावर अगर आप 100 लिख दें या 1000 लिख दें तब भी क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1। तीसरा फैक्ट देखो आप, तीसरा फैक्ट, अगर कोई नंबर लिखा है उसके पावर 0 अगर आप लिख देते हैं तो वो 1 हो जाएगा, चाहे वो आप कुछ भी क्यों ना लिखे हों। इसके पावर अगर 0 लिख देंगे तब भी ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट, अगर कुछ भी है उसके पावर 1 लिख देंगे तो वो नंबर वही रह जाएगा। जैसे चाहे जो हो कि पावर 1 लिखने का मतलब उस नंबर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्लियरिटी आ रही है? तो हमने इन सारे फैक्ट्स के साथ मैंने इस चैप्टर को क्या किया? कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, लेटेस्ट अपडेट्स मिले। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूं तो आपको अपने फ्रेंड का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना चाहिए, उसे शेयर कर देना चाहिए। अगली बात बोलूं, अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप चले जाइए प्ले स्टोर में, लिखिए, टाइप करिए कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी। आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा पिंक कलर के आइकन में, उसे डाउनलोड करें और अपने सफलता की नई शुरुआत शुरू करें। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ध्यान रहे अगर आपने शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। वैसे जे कैरियर फाउंडेशन की तरफ से और कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।